सांसदों के निलंबन के विरोध में कुशीनगर जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पर समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन के माध्यम से सपा के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज रविंद्र नगर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार सहित अन्य तमाम तरह के नारे लिखी गई, तख्तियां बना करके प्रदर्शन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में सपा ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा सांसदों को निलंबित किए जाने की घटना की निंदा की है। कहा कि राज्यसभा में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सभापति बीजेपी के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे राष्ट्रपति से मांग है कि वो इस मामले पर हस्तक्षेप करें। मंत्री साहब, अभी ज्ञापन दिया गया है, क्या मांगे हैं और क्या आश्वासन मिला है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जो अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ है, उन सांसदों के बहाली के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। हम ज्ञापन देने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है और हिटलर के नीतियों पे चल रही है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये दमनकारी कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हम विपक्ष को समाप्त कर दें, लेकिन समाजवादी पार्टी मुकाबले में खड़ी है और किसी भी कीमत पे समाजवादी पार्टी के आवाज़ को भारत की सरकार दबा नहीं सकती है। हम सांसदों का निलंबन वापस हो, समाजवादी सरकार में जो हवाई अड्डा शुरू हुआ था बंद पड़ा, उसका संचालन शुरू हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है किसानों की कि लगातार केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गन्ने का 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ा है। महंगाई इतनी बढ़ी है, किसानों के कमर टूट गए हैं, लेकिन गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी है। हम 400 रुपया कुंटल गन्ने की कीमत बढ़ाए जाने की मांग करते हैं। ये मांग हमारी पार्टी का था और हम लोग ज्ञापन देंगे। अभी मांग पत्र सौंपा गया है, क्या मांगे हैं आप लोग? पहली मांग तो यह है कि इस लोकतंत्र और देश विरोधी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। नंबर 2, अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के 151 सांसदों का जो निलंबन हुआ है वह निलंबन तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 3, ये जो सांसद प्रतापी सांसद भाजपा के प्रताप समीह, जिनके कार्यालय से डिजिटल पास जारी हुआ था और उसी पास के सहारे ये जो आतंकवादी सदन में घुसे थे, उनको भी, उन सांसद को, उससे जिसके तार जुड़े हुए उन सभी को के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जो अगला हमारी मांग है कि ईवीएम जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसकी गड़बड़ी देखी गई है और जनता का विश्वास पूरे देश में उठ गया है, क्योंकि किसी भी विकसित देशों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। जिसने ईवीएम बनाया उसका ही उस पर भरोसा नहीं है, फिर भारत में उससे चुनाव कराया जाना जनता के विश्वास से अब बाहर है। जनता का विश्वास उठ गया है। इसलिए मांग समाजवादी पार्टी करती है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि जो विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है वो लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए इस दमनात्मक कार्रवाई को बंद किया जाए। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुशीनगर जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के नाम से बनवा करके कुशीनगर वासियों को बड़ा तोहफा दिया था, जिसे आज बंद कर दिया गया है। इसे अविलंब इसका उड़ान चालू कराया जाए। ये समाजवादी पार्टी